रामकृपाल जी, 73 अभी जो दिखाई पड़ रहा है वो AIMIM 14, आपको ये बहुत भारी अंतर लग रहा है? क्योंकि ये लड़ाई कहीं ना कहीं TRS भले सबसे बड़ी पार्टी, लेकिन AIMIM और बीजेपी आमने सामने थे। कैसे देख रहे हैं सर ये शुरुआती रुझान? अगर इसी प्रकार से, जैसा कि राव साहब कह रहे थे कि 2016 में भी यही ट्रेंड था पोस्टल बैलेट्स का। फैसला क्या नतीजे आएंगे, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन जो शुरुआती रुझान मिल रहे हैं, एक बात तो तय है कि बीजेपी जो अभी तक मानी जाती थी उत्तर भारत की, वो निश्चित रूप से दक्षिण में अप्रसार अपना कर रही है। और ये देखिए, पूरी तरह से ये जो आप कहेंगे कॉर्पोरेशन की जीत है, लेकिन इस जीत के बहुत ही बड़े मायने हैं। इसका असर बंगाल पे पड़ेगा, इसका असर आने वाले समय में केरल पे पड़ेगा, इसका असर तमिलनाडु की राजनीति में पड़ेगा। तो एक तरह से अगर जैसा कोई कह रहा है कि ये गेटवे ऑफ साउथ इंडिया है बीजेपी के लिए, मैं कहूंगा सवाल इस बात का हार और जीत का नहीं है, लेकिन बीजेपी जिस तरह से तेलंगाना में एक मुकाबले में है, और मुझे लगता है अपर हैंड चाहे बीजेपी अल्टीमेटली आए या वैसी की पार्टी आए या जो भी आए, लेकिन यह बात तय हो गई है कि बीजेपी दक्षिण में अब बहुत मजबूत होकर जा रही है। और जो वहां की क्षेत्रीय दल थे उनके लिए ये बहुत बड़ी चेतावनी है कि बीजेपी कभी, जैसे कांग्रेस हुआ करती थी, आपको याद कीजिए 2004 की, जिसका सोनिया जी बड़ा जिक्र करती हैं कि हमने बता दिया था, कांग्रेस को मुश्किल से 150 सीटें भी नहीं मिली थी, लेकिन क्या होता था कि एक वामपंथ की गठरी आती थी और आंध्र और तेलंगाना से मिला करके कांग्रेस को जो मदद मिलती थी उससे कांग्रेस राज करती थी। अब बीजेपी का देखिए, वामपंथ तो खत्म हो चुका है करीब करीब, और जिस तरह से बीजेपी साउथ में दस्तक दे रही है, मैं समझता हूं कि यह सिर्फ कांग्रेस के लिए नहीं बल्कि क्षेत्रीय पार्टियों के लिए भी जो बहुत बड़ी बात सर आपने यहाँ पर कही है रामकृपाल जी, बहुत बड़ी बात आपने कही है। मैं कांग्रेस समर्थक चेतन जी का रुख करना चाहूंगी, क्योंकि उनसे सवाल पूछना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। सर, क्या हुआ 2016 में जो स्थिति थी वो 2020 में भी नजर आ रही है? क्यों कुछ नहीं बदला है कांग्रेस के लिए? क्या वजह रही, कहां कमी रह जाती है? देखिए, अभी 2016 और 2020 में चल रहा है, अभी बहुत जल्दी हो जाएगा इस बारे में कोई आंकलन करना। अभी जो शुरुआती रुझान आ रहे हैं उनको आने दीजिए, अभी दोपहर तक पिक्चर और क्लियर हो जाएगी। कांग्रेस एक पर है दूसरी बात देखिए, शुरुआती रुझान में एक पर है, बीजेपी 73 है, AIMIM 14, TRS 32, कांग्रेस 1। देखिए अफसोस की बात तो यही है, जैसे अभी रामकृपाल जी ने भी कहा, देखिए इस समय कोरोना काल में उद्देश्य क्या था, क्योंकि ये पार्टी 2014 के बाद चुनावी मोड से बाहर ही नहीं आ पाई। ये अब तक चुनावी मोड में ही चल रहे हैं 2014 से। देखिए, हमारे देश में हर 2.5 महीने के अंदर किसी राज्य में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चुनाव होता रहता है। तो इनका काम कोरोना में काम देख लीजिए ना, रिपोर्ट कार्ड देख लीजिए, क्या कुछ काम हुआ है? इतनी अफसोस की बात है कि 1 करोड़ के करीब मामले जा चुके हैं। सर, सवाल आपसे ये है, हम बाद में विश्लेषण कर लेंगे बीजेपी क्या कर रही है। सवाल आपसे ये है, आप ये जो 1 सीट पिछली बार 2 और अभी तो 1 पर दिखाई पड़ रहे हैं, एक राष्ट्रीय पार्टी है आप, ये मत भूलिए, और सीधा आपकी फाइट बीजेपी से है, और इसलिए वो 73 और आप 1, ये सवाल आपसे वाजिब उठता है। इसका जवाब जो आपके समर्थक हैं, आपके वोटर्स हैं, उनको आप क्या देना चाहते हैं यहाँ से? देखिए जनता वहां की जागरूक है, तेलंगाना की जनता जागरूक है, उनको समझ आता है। और आप देखिएगा अभी 11-12 बजे के बाद बहुत ही अलग पिक्चर आएगी आपके सामने, आंकड़ों की अलग ही एक आपके सामने तस्वीर होगी। अभी देखिए, यहाँ पर समझने की जो बात है कि तेलंगाना में जिस तरह से एक हिंदू मुस्लिम इस तरह की बातें करी गई, इस तरह की वहां पर प्रोपेगेंडा फैलाए गए, एक भगवा रंग रंगने वाली जो चीज करी गई, देखिए इस तरह की चीजें लोकतंत्र में शोभा नहीं देती। हमारा लोकतंत्र में क्या उद्देश्य होना चाहिए? लोगों की, जनता की सेवा करना। स्पेसिफिकली जब एक कोरोना काल होता है, इसमें कुछ राजनीतिक चीजें ना होके लोगों की जान बचाना। अब देखिए, एक देश जो कृषि प्रधान देश है, उसकी हालत क्या हो रही है? अमेरिका में 2% किसान है बस। क्या हमारे देश में भी इसी तरह का माहौल बनाना चाहते हैं? सर, आपको याद है राजशेखर रेड्डी, या भूल बैठे हैं?
आप जो बातें कह रहे हैं, राजशेखर रेड्डी आपको याद हैं, वो गए और कांग्रेस का डब्बा गोल। नहीं, देखिए सबसे पहली बात है, अभी थोड़ी सी जो अभी स्थिति है और जो समस्याएं हैं, उसके अभी अनुकूल कांग्रेस पार्टी नहीं नजर आ रही है तेलंगाना में, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्या समस्या लेकिन है? स्थिति पिछली बार के चुनाव से ज्यादा मजबूत होगी, पिछली बार के चुनाव से ज्यादा इस बार स्थिति मजबूत होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। नेतृत्व की कमजोरी है, जनता समझ चुकी है। बिहार में भी नहीं, देखिए बिहार में भी आपने देखा कि किस तरह की रैलियों में किस तरह की भीड़ आई, क्या हुआ, लेकिन बाद में नतीजे क्या है, ये बड़ी अफसोस की बात थी। जनता किसकी रैलियों में थी, जनता किसके साथ थी, जनता किसके समर्थन में थी। अगर आपने पिक्चर देखी होगी हैदराबाद की, उधर से बीजेपी के टॉप लीडर, जी हाँ, अमित शाह मैदान में उतरते हैं, जेपी नड्डा मैदान में उतरते हैं, योगी आदित्यनाथ कमान संभालते हैं, लेकिन राहुल गांधी नजर नहीं आते सर। देखिए सबसे पहली बात है, राहुल गांधी जी एक राज्य में एक एमपी है बस, आप उनको ये मान लीजिए आज के समय में। और उनके जो कार्यकर्ता हैं, जो जमीनी कार्यकर्ता हैं, उन लोगों ने जिस तरह से मेहनत करी है, उसका रंग नजर आएगा। ठीक है सर, मीठा कड़वा थू वो समझ आ रहा है आपकी बातों से, लेकिन जो आप कह रहे हैं अभय जी, ये नेतृत्व की बहुत भारी कमी जो कह रही है कांग्रेस, उसे आप कैसे देख रहे हैं आज के दिन, जब एक और आगे क्या होगा ये पता नहीं। कांग्रेस के मित्रों को याद रखना चाहिए कि 1977 में जब पूरे उत्तर भारत में और देश के दक्षिण भारत को छोड़कर बाकी इलाके में कांग्रेस का सफाया हो गया था, उस वक्त कांग्रेस को दक्षिण भारत ने बहुत बड़ा समर्थन दिया था। दक्षिण भारत में कांग्रेस ही चारों तरफ जीती थी और देश दो हिस्सों में बंट गया था, दक्षिण बनाम अन्य हो गया था पूरा। और कांग्रेस को जो भी कांग्रेस में जो भी प्राणवायु उस वक्त मिली थी, वो दक्षिण भारत से मिली थी। लेकिन आज उस परिस्थिति में तब्दीली आई। भारतीय जनता पार्टी ने दक्षिण भारत में कई राज्यों में। अभय जी, बहुत माफी के साथ सर मैं यहाँ पर आपको रोक रही हूँ, ब्रेक के बाद आपके पास ही आऊंगी और आपका पूरा जवाब हम सुनेंगे, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। बहुत छोटा सा ब्रेक, लेकिन हैदराबाद के रिजल्ट जिस तरीके से आ रहे हैं वो बहुत चौंकाने वाले हैं। इस पर न्यूज़ 24 की बड़ी कवरेज लगातार जारी है। छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।